इलेक्शन का बिगल बजते ही सियासतदान अवाम की अदालत में पहुंच गए। उम्मीदवारों के लिए वोटर्स का दर्जा वीवीआईपी हो गया। वोटर के तरक्याती काम ना कराने के गिले शिकवे, उम्मीदवारों के नए वादे और मिन्नतें। मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। लाहौर बड़े बड़े मुकाबलों का गढ़ बन गया। हम वर्करों की ख्वाहिशों पे चलते हैं और उनके सामने हम आंखें नहीं झुका सकते। उनको, अपने मोहल्ले वालों को, अपनी बहनों को, अपने दोस्तों को, सबको कहना होता है कि हाँ, हमारा लीडर जेलों में है, हमारा लीडर चल रहा है, वो नहीं लड़ेगा, वो नहीं झुकेगा, नहीं हटेगा। और उनको यकीन होता है मुझ पर। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा यकीन बच्चों को, पार्टी को, जब भी मैंने पार्टी का अलम उठा के किस तरफ मुंह किया है तो सारी पार्टी मेरे साथ चली है। आज भी सारी पार्टी पंजाब की हमारे साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिलावल को यहाँ से जितवा के एमएनए बनवाएंगे और उसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। हम सब मिलकर बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनवाएंगे। हमारी जमात का सिस्टम अलग है, हमारे लिए वर्कर्स अहम है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पीपी 161 में कारकुनों से खिताब, कहा कि हमारे वर्कर्स को यकीन होता है कि हमारा लीडर नहीं झुकेगा। बिलावल भुट्टो लाहौर से कामयाबी हासिल करेंगे। पीपल्स पार्टी एन 127 के सूबाई हलकों के लिए भी सरगर्म। बिलावल भुट्टो ने इंतखाबी राब्ता कमेटीज बना दी। मूसा खोकर, चौधरी अदनान सरवर, मियां रमजान और सऊद ताहिर शामिल। मियां मिसबाउर रहमान, हाजी अजीजुर रहमान चंद और सदाकत शेरवानी भी कमेटी का हिस्सा। इंचार्ज इंतखाबी मुहिम जुल्फकार अली बदर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर हमेशा से ही जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ रहा है। बिलावल भुट्टो का लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फैसला लाहौरियों से मोहब्बत का सबूत है। पीपल्स पार्टी पंजाब के कायम मुकाम सदर राना फारूक सईद ने कहा कि एन 127 में 21 जनवरी को तारीख साज जलसा होगा। पूरे पाकिस्तान को ये आज तक किसी को नसीब नहीं हुई। आपके इस पंजाब में एक भी कैंसर की सब लाइव मशीन नहीं है, लेकिन सिंध में 3 मशीनें लगी हुई हैं, 2 कराची में और 1 घंबट में। जो घंबट का अस्पताल बनाया गया है वो पूरे बर्रे सगीर में इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। मियां नवाज शरीफ एक बार फिर पीपल्स पार्टी के निशाने पर। कायद नून लीग को चोर दरवाजे से इक़्तिदार नहीं मिलेगा। नून लीग के जाली तरक्की के दावों को अवाम जान चुके हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन के ताक ताक कर निशाने, कहा 2024 में अवाम एक और सिलेक्शन को कबूल नहीं करेंगे। इलेक्शन की तैयारियां पूरे पाकिस्तान में ज़ोर शोर से हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुल्क के वाहिद लीडर हैं जो हकीकी मायनों में आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं तो चेयरमैन साहब जो है वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो। बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बाकी जितने भी पॉलिटिकल जमातें हैं, वो आज भी किसी न किसी बहाने से इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रही हैं। मियां नवाज शरीफ कल अपने पहले इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। मरियम नवाज भी हाफिजाबाद जलसे में साबिक वजीर आजम के साथ होंगी। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम में 12 से 15 जलसों से खिताब करेंगे। साकिब निसार को नवाज हुकूमत के खात्मे के लिए इस्तेमाल किया गया। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की लफ्जी गोलाबारी, कहा नवाज हुकूमत का तख्ता ना उल्टा जाता तो मुल्क आज तरक्की की मनासिल तय कर चुका होता। मियां नवाज शरीफ कल तरक्की और खुशहाली का एजेंडा पेश करेंगे। पीपी 149 में आईपीपी की बड़ी कामयाबी। आजाद उम्मीदवार शफीक मलिक सदर आईपीपी के हक में दस्तबरदार। सदर ताजिर में शहबाज गुज्जर और मलिक लतीफ ने भी हिमायत का ऐलान कर दिया। कहा कि मरियम नवाज और अब्दुल अलीम खान की कामयाबी ही इलाके की तरक्की की जमानत है।
NA 128 में ओन चौधरी की सियासी सरगर्मियां। मुख्तलिफ यूसीस के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स ने हिमायत का ऐलान कर दिया। ओन चौधरी ने कहा, हमारा मकसद मुल्क में इस्तेहकाम लाना है। वादा है हल्के के आवाम के मसाइल हल करूंगा। मुस्लिम लीग नून और IPP की मुश्तरका इंतखाबी हिकमत अमली तैयार। NA 122 और PP 149 में जलसा। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने अब्दुल अलीम खान की हिमायत करती कहा कि इंतखाबी मार्का सर करेंगे, अब्दुल अलीम खान का भरपूर साथ देंगे। जमात इस्लामी के उम्मीदवार PP 169 अहमद सलमान बलोच की इंतखाबी मुहिम। रहमानपुरा में साबिक यूसी काउंसलर खलील अब्बास से मुलाकात। कहा, महंगाई और बेरोजगारी का हल सिर्फ तराजू की कामयाबी है। बड़े बड़े खिलाड़ी इंतखाबात की दौड़ से आउट। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज इलाही और हमाद अजहर इलेक्शन से बाहर। फवाद चौधरी, हिबा फवाद और सनम जावेद की दरख्वास्तें भी खारिज। शेख रशीद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। जस्टिस बाकिर नजफी की सरबराही में बेंच ने फैसला सुनाया। पंजाब में 19 सियासतदानों को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। IG डॉक्टर उस्मान अनवर का बड़ा इंकशाफ। कहा, सिक्योरिटी वजूहात के बिना पर सियासतदानों के नाम नहीं बता सकता। पंजाब में 92,000 सिक्योरिटी एहलकारों की किल्लत का सामना है। आम इंतखाबात करीब आते ही आवाम के गिले शिकवे बढ़ गए। NA 126 और PP 168 के शहरियों का कहना है कि सियासतदान वोट ले लेते हैं, मसाइल का हल कोई नहीं निकालता। सियासतदान सिर्फ इलेक्शन के दिनों में ही नजर आते हैं। अमेरिकन पॉलिटिकल सेक्रेटरी रॉबर्ट कैन का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ऑफिस का दौरा। रॉबर्ट कैन के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल IPP ओन चौधरी से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात बारे तबादला ख्याल। वासा की नाहली आवाम के लिए मुसीबत बन गई। अजीज भट्टी वाघा टाउन की गलियां सेवरेज के पानी से भर गईं। अहले इलाका को घरों से बाहर निकलने में शदीद मुश्किलात का सामना। डायरेक्टर अजीज भट्टी वाघा टाउन XCN के सामने बेबस। XCN काशिफ रसूल अजीज भट्टी टाउन के बजाय गुलबर्ग में बैठते हैं। पंजाब में शदीद सर्दी बच्चों के लिए जानलेवा बन गई। 24 घंटे में नमूनिया ने 10 अफराद की जान ले ली। लाहौर में नमूनिया के 125 नए मरीज रिपोर्ट। पंजाब भर में 798 नए मरीज सामने आ गए। लाहौर में एक हफ्ते में नमूनिया से 17 अफराद की जान जा चुकी। सरकारी अस्पतालों में नमूनिया की अद्वियात नायाब। शहर और इसके अतराफ में धुंध बढ़ने पर रास्ते गुम हो गए। सफेद चादर ने हर मंजर धुंधला दिया। हद्दे निगाह कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान मोटरवेज का कहना है कि M3, M4 और M5 को धुंध के बायस बंद किया। GT रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। और शहर की फजा बदस्तूर मुसरत सेहत करार। लाहौर फजाई आलूगी के एतबार से पहले नंबर पर। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है, तिबी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए।